नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 27/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था पैलियोग्राफी इन एंशिएंट इंडिया और पेपर कोड था AAC 303 और पेपर ID था 1271। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बोडो ब्रैकेट में बुद्ध का अंकन मुद्रा पर प्राप्त होता है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क प्रथम के। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बैसिलियान उपाधि व्यक्त करती है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, ओयसो ब्रैकेट में शिव का अंकन मुद्रा पर हुआ है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क प्रथम। चौथा प्रश्न पूछा गया था, चक्र विक्रम मुद्रालेख मुद्रा पर अंकित है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सर्व राजोच्छेदता मुद्रालेख किस मुद्रा पर प्राप्त होता है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परशुधारी प्रकार की। छठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्न लिपियों में से कौन एक दाहिने से बाईं लिखी जाती थी। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पन। सातवां प्रश्न पूछा गया था, कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का नाम है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। आठवां प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मी या धम्म लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने। नौवां प्रश्न पूछा गया था, प्रतीक दिया है और यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग का। 10वां प्रश्न पूछा गया था, लिच्छवय उपाधि मुद्रा प्रकार पर पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त कुमार देवी। 11वां प्रश्न पूछा गया था, लिच्छवी दौहित्र उपाधि प्रयुक्त है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के लिए। 12वां प्रश्न है, प्रतीक दिया हुआ है और पूछा है यह ब्राह्मी अक्षर है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, प्रतीक दिया है और पूछा है यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न प्रतीकों में से कौन एक प्रतीक कड़फिसेस प्रतीक है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न पूछा गया था, अशोक किस अभिलेखों की लिपि है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्ठी और आर्मेयिक, उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न पूछा गया था, अशोक के अभिलेखों में अधिकांशतः प्रयुक्त भाषा है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। 17वां प्रश्न पूछा गया था, गुप्त अभिलेखों की लिपि है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। 18वां प्रश्न पूछा गया था, गुप्त अभिलेखों की भाषा है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। 19वां प्रश्न पूछा गया था, किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन एक लिप्यंतरण नहीं सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न पूछा गया था, यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। तो 21वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, म है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, काल लिप्यांतरण है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पियदसीन काल लिप्यांतरण है। 23वां प्रश्न पूछा गया था, किसने अपनी मुद्रा पर पराक्रम का विरूप धारण किया था।
तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। 24वां प्रश्न पूछा गया था, किसने किसने अपनी मुद्रा पर अप्रतिरथ विरूप धारण किया? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। 25वां प्रश्न पूछा गया, अश्वारोही प्रकार की मुद्रा चलाई गई? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त द्वारा। 26वां प्रश्न पूछा गया था, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्तों के। 27वां प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लेख अंकित हैं? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुहरों पर। 28वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस इतिहासकार ने ब्राह्मी लिपि के भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बुहलर ने। 29वां प्रश्न पूछा गया था, का लिप्यंतरण है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुगनरजे का लिप्यंतरण है। 28वें प्रश्न का सही उत्तर सी होगा और 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 30वां प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त ने प्रवर्तित नहीं किया? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा। 31वां प्रश्न पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने मुद्रा प्रकार प्रवर्तित नहीं किए? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्र विक्रम। 32वां प्रश्न पूछा गया था, गुप्त राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रजत मुद्राएं निर्गत की? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने अपनी मुद्राओं पर श्री विक्रम उपाधि धारण की? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 34वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में लेखन कला के अधिकांश प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल से। 35वां प्रश्न पूछा गया था, राजा रानी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक हैं? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क प्रथम। 34वें प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, वैदिक काल से। 35वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त प्रथम से। और 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बादलों पर आसीन राजा प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीम कड़फिसेस ने। 37वां प्रश्न पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने प्रवर्तित किया? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल स्वर्ण मुद्राएं। 37वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन मुख्यतः गुप्त मुद्राओं पर अंकित है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। 39वां प्रश्न पूछा गया था, भारत की प्राचीनतम लिपि है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। 40वां प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा के लिए अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। 41वां प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मी में कील शीर्ष का प्रयोग है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। 42वां प्रश्न पूछा गया था, शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त मुद्राओं पर प्राप्त होती है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण मुद्राओं पर। 43वां प्रश्न पूछा गया था, चतुर्भुज शिव मुद्रा पर अंकित है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के। 44वां प्रश्न पूछा गया था, लेखन उत्तम चक्षु ब्रैकेट में आँख के रूप में उद्धृत है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति में। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रवर्तक हैं? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। 46वां प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मी लिपि के उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के प्रवर्तक हैं? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप।
47वां प्रश्न पूछा गया था, शासक की व्यक्तिगत अभिरुचि का अंकन मुद्राओं पर हुआ है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। 48वां प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न रिपीटेड है, हड़प्पन लिपि लिखी जाती थी। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। 49वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में लेखन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता से। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, शाओ नानो शाओ उपाधि प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुजुल कटफिशेस की मुद्राओं पर। इंग्लिश में देखिए लिखा है पाओ नानो पाओ, टाइटल इज फाउंड ऑन द क्वाइन ऑफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुजुल कटफिशेस। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री, बीए 5th सेमेस्टर एएसी पेपर कोड एएसी 303 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।